ये 22 अप्रैल 2015 की बात है। पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का आखिरी मौका लड़ रहे थे। मैच खत्म होने में अभी 64 गेंदें बाकी थी कि बल्लेबाज ने शानदार चौका लगाकर 251 का टारगेट 10.5 ओवर्स पहले ही हासिल कर लिया। नतीजा आ चुका था, मगर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। फतह पाकिस्तान की बजाय बांग्लादेश को हासिल हुई थी, और वो भी तारीखी। इस मैच में कामयाबी की बदौलत बंगाल टाइगर्स ने तारीख में पहली बार पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर दिया था। जी हाँ, क्लीन स्वीप, जिसके बाद पाकिस्तान में अपनी बदतरीन ओडीआई रैंकिंग यानी 9वें नंबर पर आ गया। मगर क्लीन स्वीप और 9वें नंबर पर गिरने से बढ़कर दुख ये मिला कि ग्रीन शर्ट्स की चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में शिरकत खतरे में पड़ गई। रूल्स के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में दुनियाई क्रिकेट की पहली 8 टीमें हिस्सा लेती हैं, जबकि इवेंट में कौन सी टीम हिस्सा लेगी और कौन सी नहीं, ये फैसला कमोबेश 1.5 साल पहले ही कर लिया जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के केस में ये कट ऑफ डेट थी 30 सितंबर 2015, और पाकिस्तान के पास 9वें से 8वें नंबर पर आने के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 5 महीने ही बाकी बचे थे। ऐसी नाजुक सूरत हाल देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी हाथ पांव मारना शुरू किए, और जून में ग्रीन शर्ट्स के श्रीलंका टूर से पहले जिम्बाब्वे का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल कराने में कामयाब हो गया, जिससे न सिर्फ रैंकिंग का मसला हल होने का इम्कान पैदा हुआ, बल्कि 2009 में श्रीलंकन टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान पर बंद इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे भी खुल गए। फिर एक तीर से 2 निशाने लगाने का मकसद पूरा हुआ। पाकिस्तान ने न सिर्फ जिम्बाब्वे को T20 और वनडे सीरीज में 0 के मुकाबले में 2-2 मैचेस से शिकस्त दी, बल्कि दुनिया भर में अपना सिक्योरिटी तासुर बेहतर करने में भी कामयाब हो गया। वैसे बाबर आजम का डेब्यू भी इसी होम सीरीज में हुआ था। खैर, चैंपियंस ट्रॉफी की लाइनअप फाइनल होने से कबल अब ग्रीन शर्ट्स के पास सिर्फ एक ही वनडे सीरीज बची थी, जिसमें मैच तो 5 थे, मगर रैंकिंग में 8वें नंबर तक आने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 3 में कामयाबी हासिल करना थी। पाकिस्तान टीम का दौरा श्रीलंका टेस्ट सीरीज से शुरू हुआ, जिसमें ग्रीन शर्ट्स ने फातिहाना खेल पेश करते हुए 2-1 से कामयाबी अपने नाम कर ली। मगर असल इम्तिहान तो अभी बाकी था, और वो था वनडे सीरीज का इम्तिहान, रैंकिंग का इम्तिहान, यानी पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंचाने का इम्तिहान। 5 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मैच में कामयाबी से लड़कों को कॉन्फिडेंस मिला, मगर श्रीलंका ने अगले ही मैच में पाकिस्तान की जीत का नशा उतारकर खतरे की घंटी बजा दी। अब सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी थी, और आइलैंडर्स दोबारा हमले के लिए तैयार थे। ऐसे में पाकिस्तान ने वही किया जो ये टीम अंडर प्रेशर सिचुएशन में हर बार करती है, किसी को हैरान तो किसी को परेशान। परेशानी श्रीलंका को मिली और हैरानी सारी दुनिया में बराबर तकसीम हो गई। ग्रीन शर्ट्स ने अगले 2 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 8वें नंबर पर आने के लिए दरकार पॉइंट्स रैंकिंग की पटारी में जमा कर लिए। 5वां वनडे भले ही श्रीलंका के हिस्से में आया, मगर वनडे सीरीज पाकिस्तान 3-2 से जीत गया। 30 सितंबर की कट ऑफ डेट आई तो पाकिस्तानी टीम ऑफिशियल रैंकिंग में भी 9वें से 8वें नंबर पर आ चुकी थी। ग्रीन शर्ट्स को चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए इंग्लैंड के टिकट मिल गए। पाकिस्तान इस इवेंट में 8वें नंबर की टीम के तौर पर जा रहा था। फिर जाते जाते इसने 2 हैरानकुन काम किए। पहला ये कि इवेंट से चंद माह कबल कप्तानी अजहर अली से लेकर सरफराज अहमद को दे दी गई, और दूसरा ये कि PSL का टैलेंट उठाकर सीधा पाकिस्तानी स्क्वाड में डाल दिया। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई तो पाकिस्तानी जवानों का पहला ही मैच फेवरेट इंडिया से पड़ गया। फिर क्या था, पाकिस्तान टीम वैसा ही खेली जैसा 8वें नंबर की टीम से तवक्को की जा सकती थी, बल्कि शायद इससे भी बुरा। इंडिया ने ग्रीन शर्ट्स को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 124 रन से हरा दिया। फैंस और एक्सपर्ट्स सब मिलकर सरफराज 11 पर चढ़ दौड़े। इस मैच के बाद सब दुखी थे और परेशान भी। पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में इवेंट के बाकी मैचेस को लेकर मीटिंग हुई
और इंडिया के खिलाफ बदतरीन परफॉर्मेंस के सख्त तरीन पोस्टमार्टम के बाद मुश्किल तरीन फैसलों की मंजूरी दे दी गई, जिनके बारे में कप्तान सरफराज अहमद का मानना है कि वो फैसले हमें बहुत पहले कर लेने चाहिए थे। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ फखर जमान को डेब्यू कराया और बकिया मैचेस के लिए इंजर्ड वहाब रियाज की जगह रुमान रेस को इंग्लैंड बुला लिया। सूरत हाल ये थी कि अगर पाकिस्तान दूसरा मैच भी हार जाता तो रुमान साहब सिर्फ 5 दिन बर्तानिया में गुजार कर श्रीलंका के साथ मैच के बाद बाकी सबके साथ वापसी की फ्लाइट पर बैठे होते। हाउएवर, मुकाबले का दिन आया तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों को ऐसा काबू किया कि पूरी टीम 50 ओवर्स में सिर्फ 219 रन ही बना सकी। हसन अली ने इस मैच में सिर्फ 24 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि इमाद वसीम 2.5 रन फी ओवर की शानदार इकोनॉमी के साथ 2 विकेटें लेकर अफ्रीका के जोड़ों में बैठ गए थे। पाकिस्तानी टीम 220 रन के ताकुब के लिए मैदान में उतरी तो डेब्यूटेंट फखर जमान ने मुश्किल कंडीशंस में बेहतरीन आगाज फराहम किया, मगर फिर 3 विकेटों की तकून में रन्स की रफ्तार इतनी सुस्त पड़ी कि 6 के रन रेट से शुरू होने वाली टीम रिक्वायर्ड रन रेट के डेंजर जोन में आ गई। नीचे अफ्रीकी गेंदबाज शिकंजा कस रहे थे और ऊपर से बादलों ने घेरा डाल लिया। करीब था कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से नॉकआउट हो जाता, मगर बारिश से पहले शुएब मलिक के 14 गेंदों पर 16 रन और दूसरे एंड पर बाबर का डटे रहना ग्रीन शर्ट्स के काम आ गया। फिर जब बारिश आई तो पाकिस्तान डकवर्थ लुइस मेथड के तहत साउथ अफ्रीका से 19 रन आगे था। इसके बाद ग्राउंड ऐसी भीगी कि खेल दोबारा शुरू ही ना हो सका और पाकिस्तान 19 रन से मैच जीत गया। यूं पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पहली कामयाबी मिली और उम्मीदों के चिराग रोशन हो गए। ग्रीन शर्ट्स का अगला मैच श्रीलंका के साथ था। नौजवानों ने बॉलिंग यहां भी अच्छी की और मुखालिफ टीम को 236 रन तक महदूद कर दिया। जवाब में पाकिस्तान का आगाज शानदार था, मगर फिर बल्लेबाजों को ऐसी नजर लगी कि स्कोर 92 पर 2 खिलाड़ी आउट से 137 रन पर 6 हो गया। डेब्यूटेंट फहीम अशरफ मैदान में आए, मगर पहले मैच का प्रेशर इन्हें सिर्फ 15 रन पर अपने साथ बहाकर वापस पवेलियन ले गया। अब क्रीज पर सिर्फ कप्तान सरफराज अहमद बचे थे और इनका साथ देने के लिए मोहम्मद आमिर। गेंदें उछल उछल कर फील्डर्स के पास जा रही थी, मगर किस्मत का तराजू आज पाकिस्तान के हक में था। कैच छूटे, रनआउट मिस हुए और ना जाने क्या कुछ हुआ। फिर सरफराज और आमिर ने कुदरत की मेहरबानी का भरपूर फायदा उठाया और 75 रन की नॉट आउट पार्टनरशिप के साथ पाकिस्तान को मैच जितवाकर सीधा सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सरफराज अहमद को नाकाबिले शिकस्त 61 रन और 2 अहम कैचेस की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड के साथ था, वही इंग्लैंड जो इवेंट का मेजबान भी था, हॉट फेवरेट भी और अब तक नाकाबिले शिकस्त भी। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम गिरते पड़ते बड़ी मुश्किलों के साथ यहां तक पहुंची थी। और मजे की बात तो ये है कि ग्रीन शर्ट्स ने अगस्त 2016 में कमोबेश इसी इंग्लैंड टीम से वनडे हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर भी खाया था। जी पूरे 444 रन, और वो भी सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर। सबने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफर बस यहीं तक था, फाइनल तो इंग्लैंड ही खेलेगा। मगर जब कार्डिफ में मैदान सजा तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने गेम का नक्शा ही बदल दिया। बेयरस्टो से लेकर बटलर और मोइन अली तक कोई खिलाड़ी जमकर खेलना तो दूर हाफ सेंचुरी भी ना बना सका और पूरी इंग्लिश टीम सिर्फ 211 रन पर ढेर हो गई। वही मैदान, वही विकेट, वही कंडीशंस और वही प्रेशर, लेकिन पाकिस्तानी टीम की बारी पर ऐसे लग रहा था जैसे सिरे से सब कुछ ही बदल गया हो। बल्लेबाज चूके और ना ही रन्स की रफ्तार टूटी, मगर 211 का जो टोटल इंग्लैंड ने मर मर कर 49.5 ओवर्स में बनाया था, पाकिस्तान ने इससे भी 4 रन ज्यादा सिर्फ 37.1 ओवर में बना लिए, और वो भी सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। अरे ये क्या, 8वें नंबर की नौजवान पाकिस्तानी टीम
हॉट फेवरेट इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गई। अंग्रेजी में बोले तो पाकिस्तान लिटरली क्रूज इनटू द फाइनल। अब सामने इंडिया था, वही इंडिया जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को इस इवेंट के पहले राउंड में हराया, बल्कि गुज़िश्ता कई बरस से हर बड़े इवेंट में मुसलसल हराता आ रहा था। हो गए सब शुरू। इंडिया का राग उलापने। चैंपियंस ट्रॉफी के 90% कमेंटेटर्स ने भारत को फेवरेट करार दिया, जबकि इंडिया वाले जज्बात में कुछ ज्यादा ही बोल गए। सरफराज की जुबान में पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं था, मगर इंडिया का तो सब कुछ दांव पर था। आखिर ग्रीन वर्सेस ब्लू के शोर में वो दिन आ ही गया जिसका पूरी दुनिया शिद्दत से इंतजार कर रही थी। 18 जून 2017 ओवल का मैदान और रवायती हरीफों के दरमियान किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला फाइनल। ग्राउंड फुली पैक्ड था और शोर इतना कि खिलाड़ी भी एक दूसरे को सही से ना सुन सकें। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। शुरू के ओवर्स में ये फैसला सही भी लग रहा था, यहां तक कि चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर बुमराह ने फखर जमान को आउट कर दिया। लाइव देखने वालों को अच्छी तरह याद होगा कि स्कोर बिहाइंड पर पाकिस्तानी फैंस के क्या जज्बात थे, मगर चंद ही सेकंड में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। रिप्ले में बुमराह का पांव क्रीज से बाहर नजर आया और इस नो बॉल ने ना सिर्फ फखर जमान बल्कि पूरी पाकिस्तानी बैटिंग को एक नई जिंदगी दे दी। फिर जो हुआ वो अपने आप में एक स्टोरी है। फखर और अजहर के बल्ले ने रन उगलना शुरू किए और देखते ही देखते 18 ओवर में 100 रन्स की पार्टनरशिप कायम कर दी। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने हर हरबा आजमा कर देख लिया, मगर इस शराकत को तोड़ने में नाकाम रहे। यहाँ तक कि 128 के मजमूई स्कोर पर अजहर अली फखर जमान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग के बायस खुद ही रन आउट हो गए, लेकिन भारत को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फखर ने बाबर के साथ दूसरे विकेट के लिए भी 72 रन की पार्टनरशिप लगा दी। फखर जमान ने 106 गेंदों पर 114 रन की शानदार पारी खेली और जब वो आउट हुए तो पीछे 8 खिलाड़ियों के पास 101 गेंदें बची थी, जबकि टीम टोटल ऑलरेडी 200 हो चुका था। बाद में आने वाले बल्लेबाजों ने पहलों की मेहनत को ऐसा मल्टीप्लाई किया कि 50 ओवर्स में 338 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस मजमूए में मोहम्मद हफीज के 37 गेंदों पर 57 रन भी शामिल थे, जिनका जिक्र किए बगैर ये कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। पाकिस्तान भले ही इस हाई प्रेशर मैच में इंडिया को 339 रन का बड़ा हदफ देने में कामयाब हो चुका था, मगर ये बात सब जानते थे कि भारत की लंबी और मजबूत बैटिंग लाइन ये हदफ हासिल करने की पूरी सलाहियत रखती है, और सलाहियत भी ऐसी कि अगर इसके पहले 2 बल्लेबाज ही खड़े हो जाते तो शाहीनों के पंजों से जीत छीन लेते। मगर जब इंडिया की बारी आई तो कहानी बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में चल निकली। सरफराज ने पहला ओवर मोहम्मद आमिर को दिया और तीसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा आउट। LBW। इंडियन फैंस खामोश और पाकिस्तानी आसमान पर। तीसरा ओवर फिर मोहम्मद आमिर के पास और तीसरी गेंद कोहली के बल्ले से एज होकर सीधा फर्स्ट स्लिपर अजहर अली के पास, मगर ये क्या, अजहर ने कैच ड्रॉप कर दिया। आमिर ने बेचारे अजहर को क्या गालियां दी होंगी जो करोड़ों फैंस ने दे डाली। मोहम्मद आमिर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि कहीं फखर जमान वाली कहानी रिपीट टेलीकास्ट ना हो जाए। वो तो पाकिस्तान की किस्मत अच्छी थी कि अगली ही गेंद पर कोहली का फिर एज निकला और गोली की तरह पॉइंट की तरफ जाती गेंद को शादाब खान ने कैच कर लिया। इंडिया 6 पर 2 था और पाकिस्तान ऑन टॉप। शिखर धवन ने कुछ चौके शौके लगाए, मगर वो भी 31 के मजमूए पर आमिर का शिकार हो गए। सरफराज अहमद आज भी ये बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मोहम्मद आमिर ने जो स्पेल कर छोड़ा था, इन्होंने बतौर विकेट कीपर कभी ऐसी गेंदबाजी नहीं देखी। शर्मा, कोहली और धवन के बाद युवराज ने हाथ खोलने की कोशिश की तो वो भी LBW हो गए। हालांकि अंपायर ने इन्हें नॉट आउट करार दिया था,
मगर जिस कॉन्फिडेंस के साथ शादाब ने पहले पैड को लगी है कहा, फिर रिव्यू लेने पर वो वाकई आउट निकला, सब कमाल था। अगले ओवर में हसन अली ने धोनी को भी आउट कर दिया। इंडिया की आधी टीम सिर्फ 54 रन्स पर पवेलियन लौट चुकी थी। अब तो समझिए कि अगर भारत के जीतने का कोई इम्कान था भी तो वो खत्म हो चुका था। टॉप ऑर्डर कोलैप्स होने के बाद नौजवान हार्दिक पांड्या ने जारहाना खेल पेश करते हुए सिर्फ 43 गेंदों पर 76 रन्स की शानदार पारी खेली, लेकिन जडेजा के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रन आउट हो गए। पांड्या शदीद गुस्से में वापस लौटे कि जैसे जडेजा ने इनसे मैन ऑफ द मैच बनने का मौका छीन लिया हो। मगर सच पूछे तो टारगेट इतना ज्यादा था कि अकेला बैट्समैन पूरी टीम को वहां तक पहुंचा ही नहीं सकता था। पांड्या के आउट होने के बाद पाकिस्तान की राह में कोई रुकावट नहीं बची थी। यहां तक कि अगले 4 ओवर्स में सिर्फ 6 रन इजाफे के साथ पूरी इंडियन टीम बुक हो गई। सरफराज ने झूमते हुए बुमराह का कैच लिया और पूरी टीम ग्राउंड में सजदा रेज हो गई। सेंचुरियन फखर जमान को फाइनल और हसन अली को पूरे टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया गया। पाकिस्तान चैंपियंस का चैंपियन बन चुका था। वही पाकिस्तान जो इवेंट में पहुंचा तो लास्ट टीम के तौर पे था, मगर वापस नंबर 1 बनकर जा रहा था। ये सब प्लेयर्स की मेहनत और किस्मत तो थी ही, मगर असल में सरफराज की लीडरशिप थी, जिसने बेशतर नए लड़कों पर मुश्तमिल नौजवान टीम को जमीन से उठाकर सीधा आसमान पर पहुंचा दिया।